मैं चुकानी पड़ेगी तुम्हें इसकी। और मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बहुत मोहब्बत करती है कबीर से। मोहब्बत तो आए रोज हो जाती है। क्या लगा तुम्हें इतनी आसानी से मुझे हरा लो? नहीं मेरी जान, लो लेना किसे कहते, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मिनट भी यहाँ नहीं रुक, रात में रोगी और मैं फिर निकल जाऊंगी। सिकंदर चुप नहीं बैठेगा, ये उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। वो कचहरी तक जाएगी। बासी पलटते देखकर आसमा और सिकंदर का तो बुरा हाल हो जाए, पर बदला हो जाएगा। रिया तुम कहाँ हो? अपने शोहर के घर। प्रिया ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे उसको लगता है कि कबीर उसकी बातों में फंस जाता है। रिया ने कबीर को कहा है कि कबीर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने ये हरकत की। तो जानते हो ना कि मैं किस कदर तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और महबीना भी पागल हो जाएगी। ऐसा क्या होगा आगे जाके बताती हूँ। पहले तो कबीर इसकी बातों में नहीं आता, कहता है तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आऊँगा। रिया कहती है कि कबीर मैं सबसे छुप के तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुमसे आज भी बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। जानती हूँ तुम्हारे लिए यकीन करना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे साथ किया था उसके बाद तो तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे। लेकिन कबीर आसमा आपा ने मुझे गोली दिखाई थी, कहा था ये गोली वो तुम्हारे सीने में उतार देंगी अगर मैंने ये हरकत ना की। तो मैंने तुम्हारी जान बचाने की खातिर ऐसा किया था, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम और मैं अभी भाग जाते हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए आई हूँ। कबीर कहता है कि मैं तुम्हारा एतबार नहीं कर सकता। रिया उसको ऐसी बातें कहती है। फिर कबीर कहता है कि शायद वाकई ये सच बोल रही हो, लेकिन मैं भी तुम पे एतबार नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि मुझे तुम पे एतबार हो गया है। मैं बिल्कुल भी तुम पे यकीन नहीं कर सकता। मेरी नज़रें तुम्हारी तरफ रहेंगी, और हाँ, अगर तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो इस बार तुम्हारे सीने में मैं गोली उतारूंगा। ये बातें रिया सुनती है, कहती है कि कबीर ठीक है, अगर मैंने कुछ भी किया तो तुम मुझे मार देना, बस तुम मुझे यहाँ से लेके चले जाओ, क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूँ तुम्हारे लिए। नेहा कहती है कि महबीना आप देख रही हैं, रिया दोबारा कबीर को अपने जाल में फंसा रही है। निकाह करके तलाकनामा भी रख के चली गई थी, अब कहती है कि उसने ये हरकत की ही नहीं है। ये बातें सबको पता चल जाती हैं, सबके सामने राज खुल जाता है। महबीना कहती है कि कबीर न जाने तुम क्या इंसान हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि वो तुम्हें धोखा देने पे आई हुई है। वो कहता है कि नहीं महबीना, इस बार अगर वो मुझे धोखा देगी तो सीधा मैं उसके सीने में गोली उतार दूंगा, क्योंकि मैंने उससे कह दिया है कि मेरी आंखें खुली हुई हैं। अगर उसने अब कोई ऐसी हरकत की तो फिर वो देखेगी मैं उसको किस तरह मारता हूँ। महबीना रोकती रहती है, लेकिन कबीर नहीं रुकता। इतना कि महबीना पागल हो जाती है, क्योंकि आसमा महबीना को पागल कर देती है। आसमा किस तरह इनके घर में आती है और क्या करती है वो आगे जाके बताती हूँ। सिकंदर ने मुबीन को मार दिया है। सिकंदर ने मुबीन को कहा था कि वो अपने बाप कत्ल का बदला लेगा, और महबीना के सामने मुबीन को गोलियां मार के चला जाता है, और सबको यही पता होता है सिकंदर तो इस शहर में है ही नहीं, इसलिए महबीना की बात का कोई यकीन ही नहीं करता। सब यही कहते हैं कि सिकंदर यहाँ पे है ही नहीं, इसको तो हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से मुबीन की मौत हो गई है। महबीना की बात पे कोई एतबार नहीं करता, जिसकी वजह से महबीना पागल हो जाती है। कबीर भी उसके पास मौजूद नहीं होता, क्योंकि कबीर तो गया हुआ है रिया को लेके। रिया ने कहा था कबीर अगर सिकंदर भाई को मैं कहीं नजर आई तो वो मुझे जान से मार देंगे, जिसकी वजह से कबीर उसको लेके चला जाता है, और रिया कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती है। जब ये इसके बच्चे की माँ बन जाती है, उसके बाद इनकी सही दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रिया और कबीर एक साथ रहना नहीं चाहते। वो तो एक और चाल चल रही है कि बस कबीर का एतबार हासिल कर सके किसी तरह, इसीलिए रिया कबीर के बच्चे की माँ भी बन गई है। दोस्तों, जब इनका बेटा इस दुनिया में आता है उसके बाद सही लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि रिया इसके साथ रहती नहीं है। रिया अलग घर में रहती है और कबीर अलग रहता है। वो कहता है कि ये बच्चा मेरे साथ रहेगा, रिया कहती है कि ये बच्चा मेरे साथ रहेगा। इसीलिए इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे पे असरात बहुत बुरे पड़ जाते हैं। ना ही उसको माँ का प्यार ठीक से मिल पाता है, ना ही उसके बाप का प्यार मिल पाता है।